बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और ये जंग आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आएगा बड़े पैमाने पर ईरान और शाम के दरमियान शुरू हो जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आयतुल्लाह अली खामनाई ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि अब वो टाइम आने वाला है। अब ये ज़रा अल्फाज बड़े हैं मुझे समझने वाले। उन्होंने कहा अनकरीब शाम की जो नौजवान नस्ल है इस पूरे सेटअप को उखाड़ कर बाहर फेंकेगी और एक नए ग्रुप की गवर्नमेंट शाम में आने वाली है। यानी ये जो ऐलान है ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से, जाहिर सी बात है ये बड़ा क्लियर पैगाम है शाम को कि इस वक्त तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है और ज़्यादा देर तक तुम इक़्तिदार में रह नहीं पाओगे। आप ये सोचो कि सारी सूरत हाल में जुलानी और उनकी जानिब से जो हुआ है, अब जुलानी ने जो किरदार अदा किया है वो बड़े लेवल का। उन्होंने सबसे पहले ईरान के तमाम तैयारों को बैन कर दिया है शाम के अंदर। यानी शाम एक वक्त में गढ़ हुआ करता था, अब ईरान का ना सिविलियन ना मिलिट्री कोई तैयारा उनकी एयर स्पेस से इस्तेमाल नहीं हो सकता। और आपको पता है कि हिजबुल्लाह को जो सप्लाई जानी होती थी वो शाम से जाती थी, तो शाम से सारी सप्लाई कट कर दी है। आयतुल्लाह ने कहा है कि शाम के अंदर जो गवर्नमेंट है वो, यानी उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है, वो कहते हैं जी इन सहूनियों की हुकूमत है, यानी जो इजराइल की जानिब इशारा है कि उन लोगों की हुकूमत है, ये किसी दीनदार बंदे की है, किसी इन लोगों की हुकूमत नहीं है। और ये अनकरीब उखाड़ कर इसको बाहर फेंक दिया जाएगा और अनकरीब अब आप देखेंगे कि अवाम सड़कों पर निकल कर इसका धड़न तख्ता करने वाली। अब ये असल में उन्होंने जुलानी को वार्निंग जारी की थी कि तुम्हारे दिन थोड़े हैं और तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है मुकम्मल तौर पर। सीन ये हुआ है कि शाम के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और उन्होंने आकर जुलानी से की है मुलाकात। और इस मुलाकात के अंदर ये इतनी अहम मुलाकात थी कि आप ये सोचें कि इस मुलाकात के बाद यानी जुलानी को मुकम्मल तौर पर शाम ने तो एडमिट कर लिया हो, तो ऑलरेडी आपको पता है कि शाम के अंदर उनको एडमिट कर लिया गया है कि यही लीडर हैं। और उसके बाद तुर्की ने, लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तुर्की ने अब लॉबिंग शुरू की है इस्लामिक कंट्रीज़ को, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को और बाहर, और उनको कह रहे हैं कि आप इसको तस्लीम कर लें। और इवन के वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस और बाकी ताकतें उन तक भी अप्रोच करें कि इसको तस्लीम कर लें, किसी तरह आप इसको तस्लीम करें। देखिए रूस अभी सारी सूरत हाल में क्या मामला होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत सारी जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो जुलानी को पसंद नहीं करती क्योंकि दाइश से उसका ताल्लुक है। और वो कह रहे हैं कि जी इजराइल इसके आने के बाद पूरी तरह शाम ले उड़ा है। और कल जिस तरह नेतन्याहू ने वार्निंग जारी की है, अब असल कहानी ये है कि जुलानी और उनके तमाम लोगों ने ईरान का दाखिला बंद कर दिया है शाम के अंदर। ये जो सबसे अहम डेवलपमेंट है। और अब तुर्की क्या कर रहा है कि तुर्की अपने मिलिट्री बेस बना रहा है शाम के अंदर, मुकम्मल नहीं, उनके टैंक्स, उनके ड्रोन्स और उनके जहाज, ये सब कुछ शाम में आने वाले हैं, जो वो चाह रहे हैं कि जुलानी की मदद करें। ये असल जो सूरत हाल अब पैदा हो रही है कि इसमें जो यानी अब मामलत यहाँ तक हो गए हैं कि एक तो ईरान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट यहाँ से कर दिया गया है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अब आप ये सोचें कि ये जो प्लेन्स हैं ईरान के वो तुर्की की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए उड़े हैं। यानी शाम के अंदर इस वक्त ये मामला हो चुका हुआ है कि मुकम्मल तौर पर इनको आइसोलेट कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर। और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से इनको धमकी दी गई है कि जुलानी अब तुम्हारा इक़्तिदार ज़्यादा देर नहीं है, तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है। अब जाहिर सी बात अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो फिर तुर्की और ईरान की भी आपस में लड़ाई होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट आप ये समझ लें ये तुर्की की गवर्नमेंट है, ये इजराइल की गवर्नमेंट है। और इजराइल के लिए जुलानी जो है वो इस वक्त बड़ा फेवरेट है और बड़ा यानी काबिल कबूल है इस वक्त। तो हालात ये पैदा हो रहे हैं कि ईरान और शाम इनके दरमियान अब लड़ाई जो है वो होने वाली है। देखिए आज सीन ये हुआ है कि अमेरिका ने एक असेसमेंट देना शुरू कर दिया और आप इन पॉइंट्स को अगर गौर करेंगे तो आप बड़ा हैरान होंगे कि हो क्या रहा है। यानी आप ये समझिए सबसे पहले इस वक्त हो ये रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया पर अचानक से एक पूरी कैंपेन चल रही है और ख़ास तौर पर आयतुल्लाह अली खामनाई के हवाले से कहा यह जा रहा है कि ईरान में इस वक्त एनर्जी क्राइसिस बहुत बढ़ चुका है। इस वक्त इंडस्ट्री ठप हो रही है, इकोनॉमिक मुकम्मल तौर पर तबाही हो रही है, पाबंदियाँ लगी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, मिसमैनेजमेंट है, गैस तबाह हो रही है और ख़ास तौर पर स्कूल और यूनिवर्सिटीज़, ऑफिस वगैरह यहाँ पर भी मुकम्मल तौर पर तबाही हो रही है, यानी पावर का बहरान है।
और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग तबाह हो रही है। फिर स्टील का मसला है और बहुत सारी यानी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन एरिया, सब कुछ मुकम्मल तौर पर तबाह हो रहा है और लोग मुकम्मल तौर पर छोड़कर जा रहे हैं। और ये झटका वो कह रहे हैं कि इनको लगा है सबसे बड़ा, एक तो ख़ास तौर पर हसन नसरुल्लाह यानी उसकी जान चली गई है, लिबनान को हत्ता कि जंग बंद हो गई है, लेकिन झटका बहुत बड़ा लगा है। और दूसरा ख़ास तौर पर दो ताकतों को जिनको बैक कर रहे थे, गज़ा के अंदर जो हाल हुआ है और ईरान अब बैकफुट पर चला गया। अब ये सूरत हाल जब हुई है तो अमरीकी मीडिया और वहाँ पर चलने वाली चीज़ें, उसके बाद उन्होंने वार्न किया इजराइल को कि अब वो टाइम आ गया है कि ईरान अब हमला करने जा रहा है तुम पर। और इसी तर्ज पर जो धमकी दी गई है आयतुल्लाह की जानिब से, वो जुलानी को धमकी दी गई है कि अब तुम्हारा टाइम ख़त्म होने वाला है, तुम्हारा इक़्तिदार दी एंड होने वाला है। अब जब ये मामला होगा तो जाहिर सी बात है फिर तुर्की के साथ भी एक जंग होगी। अब असल बात ये है कि ये मामला कहाँ तक जा रहे हैं, ये आप सोचें कि आपस की लड़ाई जो है वो बड़ी होने वाली है। दूसरी सूरत हाल ये है कि तुर्की अगर यहाँ पर अपने यानी ड्रोन्स और ये चीज़ें लेकर आता है तो क्या वो इजराइल का मुकाबला करेगा? क्योंकि देखिए इजराइल से अब आप इलाके वापस नहीं कोई ले रहा। तो शाम के अंदर इस वक्त आप ये सोचें कि शाम की मौजूदा सूरत हाल का लेवल ये हो चुका है कि तुर्की के इशारों और मर्जी के बगैर शाम में अब एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। तो इस सूरत हाल में अगर इतने बड़े पैमाने पर इजराइल ने शाम की गुलान हाइट्स और पहाड़ियाँ ले ली हैं तो फिर वहाँ पर इसका मतलब है कि तुर्की की मर्जी है कि वहाँ पर इजराइल के खिलाफ ना लड़ा जाए और कोई वहाँ पर लड़ने के लिए नहीं जा रहा। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है ये बड़ी ख़तरनाक है। और इस पर वो सारे कह रहे हैं कि अब अगर तुर्की का ये मामला हो गया है तो क्लियरली चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर हैं। अब इसराइल का जो मामला सबसे अहम है वो ये है कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त शदीद वीक हो चुकी है, यानी इतनी वीक हो चुकी है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो सिचुएशन ख़ास तौर पर यमन ने उसकी वीक कर दी है, क्योंकि इस पर उनका कोई काबू नहीं है। और ईरान अब ये चाह रहा है कि इसराइल को सबक सिखाया जाए थ्रू यमन, यही रूस चाह रहा है। तो इस सूरत हाल में वो प्लान कर रहे हैं कि एक तो अगर ईरान ने हमला करना है तो फिर ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़ दी जाए, बहुत बड़ी जंग छेड़ दी जाए, क्योंकि दोनों तरफ की अब इतलात आ रही हैं। देखिए एक तो उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन सब ने कह दिया, और आपको पता है नेतन्याहू ने भी इन सब ने कह दिया है कि अगर यमन को काबू करना है तो ईरान पर हमला करो। और ईरान की जानिब से यानी जो इतलात आ रही है वो अमेरिका ने वार्न कर दिया है इसराइल को कि ईरान हमला करने वाला, क्योंकि उनको पता है तुमने हमला करना है तो हमला करने जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर यमन का मुकाबला करना है तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह करोगे, अदरवाइज ये मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं। तो अब सिचुएशन आप सबके सामने है कि मामलात क्या हो रहे हैं। देखिए ईरान को सबसे ज़्यादा इस वक्त जिस बात की परेशानी है वो ये है कि गालिबन तकरीबन आप समझ लें ऑलमोस्ट 28 दिन रह गए हैं ट्रम्प के आने में। वो आता है नहीं आता, क्या सूरत हाल है, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि उसके आने से पहले हालात ये बता रहे हैं कि हम बहुत बड़ी जंग भी देख रहे हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, इराक के अंदर एक तहरीक उठ सकती है। और आपको पता है आयतुल्लाह ने तो ओपनली ये बात कही है कि अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान के अंदर सड़कों पर लेकर आएगा, जो तहरीक उठाएगा, यानी जो आयतुल्लाह की गवर्नमेंट गिराएगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो कह रहे हैं कि ये हाल हो गया है कि दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि हम हुकूमतें बनाते फलाना है, और अपनी हालत ये है कि ये ईरान को अब तबाह करना चाहते हैं। अमेरिका और इजराइल की देखिए पूरी कोशिश है कि किसी तरह अब आयतुल्लाह को फारिग किया जाए। मुकम्मल तौर पर वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। कितना वो कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते, लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब चूँकि शाम का महाज इजराइल के लिए बड़ा ईजी हो गया है और हिजबुल्लाह को सप्लाई भी नहीं जा रही, तो यहाँ से जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो एक और भी चीज़ आ रही है तुर्की के ऊपर, कि तुर्की को कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह की सप्लाई जा रही है अब, यानी जो ईरान के प्लेन्स जाते हैं कार्गो या बड़े बड़े, उनके थ्रू तुर्की की एयर स्पेस इस्तेमाल होकर जाती है। तो तुर्की है नेटो का मेंबर, तो नेटो अब इनको ये कहने लगी है, इसराइल उनको कह रहा है कि सप्लाई कोई ना जाए, किसी सूरत नहीं जानी चाहिए। शाम से अगर सप्लाई कट है, वहाँ से कट है, तो बताइए फिर लिबनान को सप्लाई कैसे जाएगी। ये एक बहुत बड़ा काम है। पहले शाम के अंदर से उनको सप्लाई जाती थी, अब शाम का मामला भी आ गया है। कुल मिलाकर अगर सूरत हाल देखी जाए तो ईरान के और शाम के ताल्लुकात काफ़ी हद तक इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। और एक आधा मामला सिर्फ ऐसा होगा कि आपको एक लड़ाई नज़र आएगी। देखिए फाइटर्स याद रखिएगा ईरान के मौजूद थे, और ईरान के फाइटर्स बड़े पैमाने पर शाम में मौजूद थे, उनको रूस ने निकाला है। और ये प्यूटन ने कहा है, उस वक्त असल में एक मामला ये हो गया था कि प्यूटन ने जब देखा कि 30,000 की 30,000 फौज बिक चुकी है, तो उस वक्त तुर्की की जानिब से कहा गया था
क्लियरली कहा गया था कि अगर आप यहाँ पर हमला नहीं करते तो आपको सेफ पैसेज दिया जाएगा, आप आराम से यहाँ से निकल जाए। तो उस वक्त पे रूस ने ये समझा कि ठीक है, हमारे मिलिट्री बेसिस पर भी हमले होंगे या कुछ भी होगा तो हम यहाँ से इजीली निकल जाते हैं। तो ये सूरत हाल उन्होंने कही। अब आने वाले वक्त के अंदर याद रखिएगा, शदीद वर्ड्स एक दूसरे के खिलाफ बोले जाएंगे, और अगर मामला यहाँ पर ना रुका तो फिर आपको नज़र आएगा कि इराक से फाइटर्स शाम में दाखिल हो सकते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि ईरान और शाम के दरमियान कोई लड़ाई हो जाए। जैसे आयतुल्लाह ने कहा है कि वहाँ की अवाम सड़कों पर निकल आए, पहले बशार अल असद के खिलाफ निकले थे, अब हो सकता है वो जुलानी के खिलाफ निकल आए, तो फिर ये एक इल्ज़ाम होगा ईरान पर और ये जंग भी होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।